General preparation of alcohols. By the hydrolysis of alkyl halide. alkyl ठीक है, इसमें एल्किल हैलाइड ले लेंगे, KOH ले लेंगे इसमें। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर जो KOH लोगे ये एक्वेस कंडीशन में होगा, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है यहाँ पर। तो ये कैसा है, ये एक्वेस है, ये एक्वेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहोगे इसको। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक मिनट शांत रहो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये ग्रुप इसके साथ यानी हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन हो गया और पोटेशियम हैलाइड, पोटेशियम हैलाइड ऐसा लिखना सही नहीं रहेगा, बॉन्ड लगाओ, लिखने का भी एक अलग स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये एल्किल ठीक है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है लेकिन एक्वस कंडीशन में है, ये अल्कोहल है, ये पोटेशियम हैलाइड है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लो। यहाँ मैं ले लेता हूँ C2H5 Br ले लेता हूँ प्लस KOH एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करा दिया गया तो C2H5 OH KBr हो गया, इसे पोटेशियम ब्रोमाइड कहते हैं। ये क्या है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, यह है पोटेशियम, पोटेशियम ब्रोमाइड। देख लो इसमें कोई चीज समझ में ना आ रही हो, कोई डाउट हो, कुछ हो तो पूछ लो। नहीं समझ में आ रहा है तो ये बताओ, ये जो है इसके साथ कैसे जोड़ा, मुझे समझाओ। जैसे तोड़ तोड़ के दिखा सकते हो इसको भाई। अगर यहाँ पर तुम्हारे पास है, जैसे एक प्रिपरेशन सीखा है ना तुमको, Cl से करा दो, I से करा दो, I तो मोस्ट रिएक्टिव होता ही है, किसी भी कैटेलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जैसे तुम्हारे सामने यहाँ पर ये एल्किल हैलाइड दे रखा है, KOH से करा रहे हो
इसको अगर तुम तोड़ोगे यहाँ पर के एच को, तो कैसे टूट जाएगा? के प्लस, ठीक है, ओ एच माइनस में टूटा। ये बात पता चल रही है नहीं? और इसको तोड़ोगे तब, जैसे यहाँ पर तुमने इसको तोड़ा, तब क्या होगा? हाँ, और को प्लस में दे दो, और ये माइनस में। ये अपना खुद से इसको देखना चाहिए कि भाई हमें, ऐसा तो है नहीं कि 150 रिएक्शन है, 200 300 है, हो जाएगा। इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए। अभी पीछे मैंने बहुत सारे एल्कोहल फॉर्म करने सिखाए हैं, कन्वर्जन सिखाया था ना मैंने, जैसे मेथेन से अल्कोहल कैसे बन जाता है, केसीएन वगैरह लगा के, तो उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जनरल प्रिपरेशन में वो भी आता है। ये तो एक डेमो है, इसमें एक यहाँ पर एक रिएक्शन दे रही है, लेकिन इसमें इसके अंदर होता क्या है पहले ये जान। यहाँ मैंने इसको जो है आर प्लस, ध्यान देना यहाँ पर, आर प्लस ले लिया, ठीक है, ओ एच माइनस ले लिया। फॉर न्यूट्रलाइजेशन में ही आर ओ एच के साथ में जुड़ गया, ठीक है, और यहाँ पर के प्लस हो गया, और हाईलाइट जो है वो माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा? के सी एल हो जाएगा। हाँ, के सी एल कह रहा हूँ, के एक्स के, तो ये होता है, ठीक है। सही, ये इसकी इंटरनल कैलकुलेशन ऐसी होती है। कोई चीज ऐसे ही किसी से नहीं जुड़ जाता। अब मैं इसमें कुछ पूछ सकता हूँ क्या? इसको और आगे ले जा सकता है, ले जाया जा सकता है, C2H5OH। मतलब ये है, C2H5OH से भी पीछे कन्वर्जन सिखाया था, उसको पूछे दिमाग में। C2H5Br है, तो CH3Br हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है, नहीं हो सकता? कन्वर्जन एक बार और डिवाइस कर लेना, ना हो तो दोबारा करवा देंगे, उससे कर। मेरा कहने का मतलब, जैसे मैं कन्वर्जन इसलिए करवाता हूँ, वो बहुत से जगह फॉर्मेशन में, केमिकल रिएक्शन में, इन सब जगहों पे काम आ जाता है। अभी मैं जो कराने जा रहा हूँ, वो अल्कोहल जो बनेगा यहाँ पे, प्रिपरेशन जो होगा अल्कोहल का, वो रिडक्शन के जरिए होगा। और रिडक्शन में अल्कोहल, वो अल्कोहल कह रहा हूँ, कीटोन और एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, ठीक है। तो करता हूँ फिलहाल में, सही है। प्रिपरेशन ऑफ द एल्कोहल बाय द रिडक्शन कर देता हूँ, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है बेटा। और कौन आएगा, इसे इरेज करूं, अब तो इसका कुछ काम रहा नहीं। एल्डिहाइड हो गया। हम्म,
चलो, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप आएगा? CHO हो जाएगा। बैलेंस है या नहीं है? खोल लो इसको। एक बॉन्ड ये रहा, दूसरा ये रहा। ठीक है, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। फिर आता है कीटोन, ये तो वैसे ही दिख रहा होगा। और तीसरा आता है COOH कार्बोक्सिलिक। इसको देखें, करके दिखा इसको। हैं? हाँ, इसे थोड़ा नीचे लिखो वरना जगह ही नहीं हो पाई। OH हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें रिडक्शन हम सबसे पहले जो कराएंगे वो CHO से कराएंगे। लिखता हूं यहाँ पर, reduction of aldehyde and preparation of alcohol। ठीक है, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन के लिए क्या करा जाए बताओ। एक जनरल फॉर्मूला बनाना सीखो हर किसी का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कौन सी क्लास में हो वैसे? 12th क्लास में। तुमको वैलेंसी लर्न करना सिखाएं, और क्या कहते हैं उसे, एटॉमिक सिंबल्स वगैरह लर्न करना सिखाएं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। इतना सारी रिएक्शन कर रहे हो तो ये तो वैसे ही लर्न हो जानी चाहिए। कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट है। अब क्या है, कुछ लोग लर्न करने पर ज्यादा बिलीव करते हैं, सेलेक्टेड चीजें लर्न कर लो मार्क्स आ जाएंगे। केमिस्ट्री की नॉलेज क्लास प्रमोट करने तक और मार्क्स आने तक ही सीमित रह जाती है, फिर कहते हैं सक्सेस नहीं हुई। जब सीख ही रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ढंग से सीख लो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आगे कुछ और करें इसकी, मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का कोई मतलब, एल्डिहाइड से रिलेटेड मतलब कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है माइंड में? नहीं। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ, कुछ चीजें अपने दिमाग में रखा करो जो काम आएंगे। पूरी IUPAC सिखा दी, कुछ भी नहीं है। क्या है ना, केमिस्ट्री में थोड़े बहुत टॉपिक्स क्या होते हैं, आदमी रट वट लेता है ना तो पास हो जाता है, थोड़ी परसेंटेज भी सही कर सकता है और थोड़ा ज्यादा कर लेगा तो। लेकिन फिजिक्स वगैरह में थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है, लेकिन फिजिक्स से ज्यादा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है केमिस्ट्री, क्योंकि हर जगह एक्सेप्शंस हैं लगभग तक। आप कुछ भी ऐसे नहीं करा सकते। ध्यान दो यहाँ पर, CH3 है, CHO है, क्या नाम है इसका? एसिटल्डिहाइड। ठीक है, मैं मना कब कर रहा हूँ? ये एथेनॉल है, मेथेनॉल मत बोलो उसको। ये 2 कार्बन, ये ग्रुप मैंने R को दे दिया, आगे CH दिख रहा है ना। ठीक है, अब इसका रिडक्शन कराना है, किसके साथ करवाएं बताओ?
रिडक्शन के लिए मैंने बता रखा है मेटल होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, है ये सही चीज तो बता रखी है, भूल जाते हो, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है, हैं? तो तुम जानो इस बात को फिलहाल। ठीक है, निकल डाल देते हैं हाइड्रोजन के साथ, देखें अब क्या होता है। ये आर तो यहीं रहना, एक एच इसके साथ आ जाएगा, आ गया, और एक एच इसके साथ आ जाएगा, एल्कोहल प्रिपेयर हो गया, बन गया नहीं बन गया? अब इसका देखो एग्जाम्पल के साथ, CH3 लिख दो इधर, CH H2 से रिएक्ट करा दो, निकल प्रेजेंट रहेगा, रिएक्टिविटी का वर्क कर रहा है कैटलिस्ट में, हाँ CH3 CH2 और OH। और भी कुछ बनेगा इसके आगे, कुछ फॉर्म हो सकता है तुम्हारी नॉलेज में, बताओ। नहीं बन सकता, फिर अल्कोहल कौन सा हुआ ये? ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्टरी? इसका नाम क्या था, एथेनल, एथे एथेनॉल बोलो, कौन सा है ये? 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, मतलब हम एसिटाल्डिहाइड या एल्डिहाइड ग्रुप से प्राइमरी अल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है। चल, अब रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, ये हो गया, एक बार फिर से समझा देता हूं, समझ लो इसको। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर रिडक्शन होगा, और इनका जो फार्मूला वगैरह जनरल फार्मूला लिखा हुआ है। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में क्या होगा, RCHO के साथ में हाइड्रोजन, यानी यहाँ पर एल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन कराने के बाद में अल्कोहल फॉर्म हो गया, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? हाँ, एसिटाल्डिहाइड से एथेनॉल, एथेनल बोलते हैं, क्या वो कहते हैं इसको, एथेनल, ठीक है ना। तो 1 एथेनल लिखोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे उनको, और उसके बाद में यहाँ पर एथेनॉल मिल जाता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक कराते हैं, ये तो एल्डिहाइड से था, ये हो गया ना, इसको इरेज कर दें। कीटोन का करते हैं, किसका, रिडक्शन ऑफ कीटोन कराते हैं, कीटोन का कराएं, आर हो गया, वो तो वही रहने वाला है H2, NI लगा दो, ठीक है, आर, आर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH OH करते हैं, ठीक है।
और भी कुछ बनेगा इसमें? तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया ये? चलो, CH3। इसका नाम बताओगे क्या नाम है? इसे बेटा एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका नाम एसीटोन है। दूसरा नाम बता सकते हो? हम्म। अरे 1 2 3 कीटोन का ओन होता है। ठीक है, तो इसका बनेगा मैथ एच प्रोपेन, प्रोपेन और 2 O1। ठीक है, 2 प्रोपेनोन बोल सकते हो। तो एक साथ लिखना ज्यादा बढ़िया रहेगा। 2 प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन। और इसका दूसरा नाम क्या है? एसीटोन। एसीटोन हो गया। आगे अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। हम्म। ठीक है, ये कौन सा अल्कोहल हुआ ये? हाँ, अल्कोहल। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। हम्म। नहीं, कोई डाउट नहीं। चलो। आप किससे कराएं? एक बार इसको एक बार और देख लो। रिडक्शन ऑफ कीटोन प्रिपरेशन अल्कोहल में क्या होगा? कीटोन को हाइड्रोजन, कीटोन का जो है यहाँ रिडक्शन कराया गया है प्रेजेंस ऑफ निकल में, और अल्कोहल बन गया यहाँ पर एसीटोन को ले लिया गया, हाइड्रोजन के साथ इसका रिडक्शन कराया गया, 2 अल्कोहल मिल गया, 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया। ठीक है। मेरे ख्याल से केमिस्ट्री की ABCD यहाँ से शुरू होती है। अभी केमिस्ट्री का मुश्किल से, मैं नहीं कहता 0.5% भी सिखाया जा रहा है। अगर इतनी नॉलेज है किसी को, मुझे लगता है 0.5% ही इसको नॉलेज है। समझे? और जाने कैसे बताते हैं, रट लो कर लो हो जाए। हाँ, चलो, अपनी अपनी सोच है फिलहाल। जगह नहीं है ना। एसिड लिख दो, और क्या करें। कार्बोक्सिलिक करने चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कहो तो लिख दें। सिंगल हाइड्रोजन जब भी लेना उसको बॉक्स में, ऐसे मत छोड़ देना। इसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। इसका नाम क्या होता है? हाँ ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम, नहीं, हाइड्राइड बोल रहे हैं। लिथियम एल्यूमिनियम, ठीक है।
आर हो जाएगा, और क्या आएगा, सी आ जाएगा, एच, आई थिंक सो 2H होना चाहिए, 2H, और OH होना चाहिए। तो इसमें से कुछ बाहर एक एक ऑक्सीजन निकला है, तो H2O भी बाहर आएगा, फिर तो ऑक्सीजन को भी तो देखना है। बैलेंस करो इसको, कितना हाइड्रोजन का डिफरेंस आ गया है, 4 है, 5 है, तो यहाँ 4 लिख दो, 5 हो जाएगा, हो गया बैलेंस, 415। प्रॉब्लम करती, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल मिल गया है, CH3 COOH लिया है। इसका नाम क्या है बेटा, एसिटिक एसिड। और दूसरा यूपीएससी नाम, हाँ, तो एथेनोइक एसिड लिखना ठीक रहेगा। तो 1 लगा दो, ये जरूरी होता है, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, आगे क्या बनेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, CH3 CH2OH प्लस H2, बैलेंस कर लो। कोई डाउट कहीं, कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो, ये तो पता है एथेनॉल है। ठीक है, वो एथेनॉल है। और बताओ, कुछ ऐसा है जो समझ में ना आया। लिथियम आयन और H4 हाइड्रोजन है, ये जाते कहाँ है, ये निकल तो बोलता है लेकिन बाद में यही रहता है। देखो कैटालिस्ट मोस्टली क्या होता है, जैसे उनका, जैसे वो इनको यूज में लिया जाता है, जैसे वो यूज में लिए जाते हैं वैसे वो मिल भी जाते हैं। मतलब इनका क्या वर्क है, ये काम करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मीडिएटर होते नहीं है शादी वादी करवाने वाले, हाँ, ऐसा समझ लो इसको, आएंगे भिड़वाएंगे फिर चले जाएंगे, बस यही काम है इनका, समझ रहे हो नहीं, जमीनों के मीडिएटर, इसके मीडिएटर की तरह। हाँ, कैटलिस्ट भी कई तरीके के होते हैं, कुछ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, कुछ डिक्रीज कर देते हैं, जिन्हें नेगेटिव कैटलिस्ट और पॉजिटिव कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। हाँ, नहीं तो गंदे कैसे, डिपेंड ये करता है ना वर्क पे, कुछ रिएक्शंस इतनी स्लो होती है महीनों लग जाता है। अब इन्हें पॉजिटिव कैटलिस्ट की जरूरत है, अगर वो पॉजिटिव कैटलिस्ट नहीं होगा तो क्या महीनों तक वेट करोगे इसके, उस रिएक्शन के होने के लिए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब नेगेटिव कैटलिस्ट कुछ रिएक्शन होती है एकदम से हो जाती है, पता भी नहीं चला, नैनो सेकंड में हो गई, तो वो थोड़ा स्लो, नैनो सेकंड में होने में थोड़ा ब्लास्ट होने का या और भी बहुत सारे डेंजर होते हैं, तो उसमें जो है नेगेटिव कैटलिस्ट मिलाया जाता है। और कुछ तो सेल्फ कैटलिस्ट का भी काम करते हैं, जैसे दो रिएक्टेंट को मिलाया, मिलाने के बाद में वो खुद का ही, पहले स्टार्टिंग में तो वो रिएक्शन स्लो चलेंगी, बाद में वो खुद ही फास्ट हो जाती है, तो उसे सेल्फ कैटलेशन के नाम से जानते हैं, खुद का ही कैटलिस्ट मतलब। तो अगर केमिस्ट्री को ध्यान से देखोगे तो हमारी दुनिया साफ साफ दिखाई देने लगती है, जैसे कुछ टाइप के एनिमल्स होते हैं ना, समझ रहे हो नहीं, तो बिल्कुल वैसे ही समझ लो, जैसे उसमें अर्थवॉर्म होता है,
वो सेल्फ है अपने आप, समझ रहे हो नहीं? चल, क्यों बंद कर दे, हो गया। इसमें इसको एक बार और देख लो, इस वाली लास्ट वाले को, रिडक्शन ऑफ